हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। हालांकि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, पता है हमें। कहने का मतलब है कि हम क्रैश कोर्स 12th का हिंदी लेकर के आए हैं। इससे पहले एक पार्ट में हम आप लोगों को बता दिए थे उसका जीवनी, किसका था? बाल कृष्ण भट्ट का। अब इसमें जो बता रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, जीवनी के साथ साथ आपका सारांश भी होगा, जो सारांश 5 नंबर में पूछे जाते हैं। महावीवीआई, इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ सारांश बताने से अच्छा है कि कुछ हम लोग यूनिक उसका फिर कुछ जो पार्टिकल बचा है उनके बारे में बता देते हैं। क्योंकि चलिए आज हम लोग फर्स्ट यानी सेकेंड वीडियो है हिंदी का, चलिए देखते हैं। यानी 12th क्लास हिंदी याद रखेंगे। पार्ट 1 बातचीत। बातचीत ये जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, ये एक बहुत ही अच्छा निबंधकार थे। क्या थे? बहुत अच्छा निबंधकार थे। इनको कवि कहा जाता है। और देखिए क्रैश कोर्स 2025 के लिए है। और ये जो है देख रहे थंबनेल, ये आप लोग के लिए एकदम कारागार साबित होने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग हमारे स्काई मिशन बोर्ड को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। क्या पढ़ने वाले हम लोग? उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चीज को ध्यान देंगे, देखेंगे क्या ऐसे ध्यान से देखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था, ध्यान से देखेंगे इनका जन्म जो हुआ था। देखिए इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1844। ये कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? यूपी। देखिए ध्यान से, यह इलाहाबाद के नाम चेंज करके रख दिया गया प्रयागराज। प्रयाग प्रयागराज प्रयागराज क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। याद रखिएगा इलाहाबाद का नाम रख दिया है चेंज करके प्रयागराज। इनका जो हम जन्म बता दिए थे और इसका निधन मतलब मृत्यु। यहाँ देखिए इसका मृत्यु जो है हम पिछले वीडियो में नहीं बताए थे। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे 20 जुलाई 1914 ईस्वी। याद रखेंगे 20 जुलाई 1924 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु करने का मतलब यह जो है मर गए थे। क्या कर गए थे? डेथ कर गए थे। और इनका देखिए निवास स्थान, यह जो है निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। क्या है बाबू? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। देखेंगे इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम जो है किंची है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है बाबू? बेनी प्रसाद भट्ट। यह एक व्यापारी थे। क्या थे बाबू? व्यापारी थे। इन्होंने व्यापारी करते थे, व्यापारी का कार्य करते थे। इनके माता देखिए, इनके माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था माता का नाम? पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी बाबू? सुसंस्कृत महिला थी। याद रखेंगे क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। ये जो है इनकी माता का नाम है पार्वती देवी और ये जो थे सुसंस्कृत महिला थी। इतना ही नहीं, देखेंगे या इनका शिक्षा, इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। ध्यान से देखेंगे इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था कहाँ? देखेंगे इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है हुआ था संस्कृत में हुआ था। क्या हुआ था बाबू? संस्कृत में। पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का प्रारंभिक शिक्षा कौन सा भाषा में हुआ था? तो बाबू याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। याद रखेंगे इनका देखिए ये 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में के स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। याद रखिएगा प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने क्या किया था? एंट्रेंस का परीक्षा दिया था। एंट्रेंस का परीक्षा कब दिए थे? तो बाबू याद रखना है 1867 ईस्वी में। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिए 1867 ईस्वी में इन्होंने एग्जाम दिए थे। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग के सामने ये रहा। देखिए ये 1869 से लेकर 1875, 1869 से लेकर 1875 प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किए। क्या किए? अध्यापन का कार्य किए। इतना ही नहीं बाबू, याद रखिएगा 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में सीएवी स्कूल प्रयाग के संस्कृत का अध्यापक क्या है? अध्यापक रहे। याद रखेंगे क्या किए? अध्यापक रहे थे। कौन? तो सीएबी स्कूल। याद रखिएगा प्रयाग के ये भी क्या रहे?
अध्यापक रहे। इतना ही नहीं, देखिए 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में बाबू काश्य स्कूल इंटर कॉलेज, काश्य स्कूल इंटर कॉलेज प्रयाग में भी क्या थे, अध्यापक बने। क्या बने बाबू, अध्यापक बने। इन्होंने लगभग 1000 निबंध, इन्होंने 1000 निबंध के आसपास लिखे थे। इन्होंने निबंध जो है 1000 के आसपास लिखे थे। ये महा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। 1000 निबंध के आसपास लिखे थे। उनमें से जो था 100 गो था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। 100 गो जो था ना बहुत ही ज्यादा क्या था बाबू, महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा, ये जो था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा, भट्ट जी इनको शॉर्ट में कहा जाता है। भट्ट जी क्या कहा जाता है बाबू, भट्ट जी इनको शॉर्ट में कहा जाता है। देखिए भट्ट जी जो है निबंधकार, निबंध माला, याद रखिएगा, निबंध माला के नाम से 2 खंड भी क्या है इनका प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, निबंध माला के नाम से भी 2 खंड जो है भट्ट जी का क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। याद रखेंगे, ये जो प्रसिद्ध हुआ था, ये आपका ये प्रकाशित हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट पर हम लोग, अब यहाँ से हम लोग, ये तो हम लोग जानते ही थे पहले वीडियो में, फिर हम लोग सेकेंड वीडियो में आज इसका सारांश पढ़ने वाले। क्या बाबू पढ़ने वाले, सारांश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारांश, अगर आप समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने ये रहा सारांश रहा बाबू, क्या रहा, सारांश रहा। तो देखेंगे सारांश क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक एक करके बारीकी से हम लोग समझने वाले। क्या है बाबू, एक एक करके सारांश बारीकी से। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी 5 मार्क्स में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। याद रखेंगे बाबू, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए प्रस्तुत निबंध, याद रखिएगा, प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक क्या है बाबू, ये लेखक क्या है, लेखक महान पत्रकार बाल कृष्ण भट्ट है। याद रखिएगा, यह जो है बात प्रस्तुत जो है निबंध जो है बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, पूछा जाता है कि बातचीत क्या है बाबू, क्या पूछा जाएगा, बातचीत क्या है। ये भी मस्ट भी आई है, बातचीत क्या है, तब क्या बताइएगा बाबू, निबंध है। क्या है बाबू, निबंध है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत का लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट बताइएगा। क्या बताइएगा बाबू, बाल कृष्ण भट्ट। आप जो हम जो घेर रहे हैं ना, वो महा भी आई, याद रखिएगा, वह बाल कृष्ण भट्ट है। देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु यानी वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी जो है बातचीत के माध्यम से जो है बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा कौन बाबू, बाल कृष्ण भट्ट जी जो है ईश्वर के द्वारा जो है जो भी दिया गया अनमोल शक्ति, उसको क्या करने की, वाक शक्ति, यानी वाक शक्ति के द्वारा सही बताया गया कि सही इस्तेमाल करने के लिए बताया गया बाबू। याद रखेंगे, देखिए महान लेखक, यहाँ पर क होना चाहिए, लेखक है। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते हैं कि, यहाँ पर की होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कहा गया है अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, क्या नहीं होती बाबू, तो इस मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो इस सृष्टि का क्या हाल होती। यानी क्या हाल होती, तो ध्यान से देखेंगे क्या है, यानी गूंगी प्रतीत होती। याद रखिएगा बाबू, ये पूरा सृष्टि जो है क्या होता, गूंगी प्रतीत नजर आती। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, जो हम घेर रहे हैं ना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे क्या है, ऐसे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बातचीत करने का जो है बहुत सारा तरीके बताते हैं बालकृष्ण भट्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विभिन्न तरीके बताते। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी, बाबू जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, क्या बाबू ध्यान से देखेंगे, जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। याद रखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए, खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। इतना ही नहीं, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता
याद रखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए, ठीक उतनी ही प्रकार जो है बातचीत भी हमारे लिए क्या है, अत्यंत आवश्यकता है। यार तुम सोच कर देखो ना, अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते तो बोरिंग टाइप लगेगा, एकदम कहेंगे कि कहाँ हम लोग चले आए। इसलिए बातचीत भी हमको ठीक उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना हमारे लिए अति आवश्यक है बाबू, याद रखेंगे। इतना ही नहीं, देखिए फिर बताते हैं कि हमारे मह मतलब मुंह में से, याद रखिएगा बाबू, हमारे मह में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत माध्यम से भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। याद रखिएगा, अगर हमारे अंदर जो भी मुंह में, मह मतलब मुंह होता है बाबू, मुंह में जो भी गंदगी होता है या जो भी होता है तो वह भाप बन करके, यानी बात करते तो उसके भाप बन करके बाबू वो बाहर निकल जाती है। क्या होती है, बाहर निकल जाती है गंदगी, जो भी धुआं जमा रहता है, यही बताते हैं। फिर कहते हैं कि इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो यार की बातचीत हम लोग करते हैं उससे क्या है, हम लोग का बातचीत करने से क्या होता है कि देखिए चित्त जो है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। इस चीज के याद रखिएगा, हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। सही बात है बाबू, हम लोग बात करते हैं तो उसमें बातचीत करने का एक खास तरह के मजा आता है। देखते हैं लड़कवा से क्या करता है, हेलो कनमा में घुसल रहेगा, हेलो का है जानू, कैसन है, हाल चाल ठीक है, ससुरा सब बात करने लगता है। आहा परम आनंद में पड़ल रहेगा। रे ससुरा अभी पढ़ाई लिखाई के समय पढ़ाई लिखाई कर लो, सारा जिंदगी जो है घूमते रहना है। इसलिए बाबू ध्यान रहे, इसमें भी खास तरह का मजा है। यही नहीं बाबू, ध्यान से देखो यहाँ, यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य, सही बात है, ये बात बाबू याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर याद रखेंगे, इसको घेर दे रहे हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए बाबू, हम इसको थोड़ा सा ज्यादा घेर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जब तक मनुष्य जो है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक इसका गुण दोष प्रकट होगा क्या, नहीं ना होगा। इसलिए जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसको हम उसका चरित्र का भी पता नहीं लगा सकते हैं। मनुष्य जब बोलेगा तो उसका चरित्र से लेकर सब चीज तक हम पता लगा सकते हैं। यही बात है बाबू वाक शक्ति में। इतना ही नहीं, देखिए महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है, याद रखिएगा, महान विद्वान बेन जॉनसन है जो है, उनका कहना था, ध्यान से सुनेंगे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, देखिए महान बेन जॉनसन, कौन, याद रखिएगा बाबू, बेन जॉनसन, याद रखिएगा, ये भी आपका एक नंबरिया में पूछा जाएगा 100%। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य का सही साक्षात्कार हो पाता है, मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। ये भी आपके लिए बहुत कारागार साबित होने वाला है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा बाबू, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो है कौन बताते हैं, याद रखिएगा बाबू, बेन जॉनसन बताते हैं। कौन बताते हैं, बेन जॉनसन जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका रूप का सही साक्षात्कार नहीं हो पाता है। कौन बताते बाबू, बेन जॉनसन बताते हैं। इतना ही नहीं, बेन जॉनसन के साथ साथ एडिसन, याद रखिएगा, एडिशन, देखिए बाबू एडिसन का कहना था असल बातचीत दो व्यक्तियों के पास हो सकता है। असल बातचीत कई व्यक्तियों के पास, दो व्यक्तियों के साथ हो सकता है। इस चीज को याद रखेंगे, असल बातचीत दो व्यक्ति, याद रखिएगा, दो व्यक्ति के साथ हो सकता है, साथ हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे बाबू, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन जाने बोला था, एडिसन जी बोले थे कि दो व्यक्तियों के साथ असल बातचीत हो सकता है। जब दोनों व्यक्ति जब बात करेगा ना आपस में तो दिल खोल के बात करेगा। कभी आप लोग किए हैं अपने दोस्त से बात की नहीं,
किए होंगे, हाउ बहुत अच्छा से बात किए होंगे। अगर देखे होंगे कि हम है, हमारे दोस्त है, दोनों खूब बढ़िया से बात करते कि हाउ देख ना वो लड़की कितना सुंदर है, काश वो हमारा गर्लफ्रेंड रहती, कितना अच्छा होता। आप बात कर रहे हैं, बगल में कोई तीसरा आया, हाँ दोस्त बिहान स्कूल चले के है, हाँ चले के, टेंशन नहीं लेके, बिहान मास्टरवा दे हो ना बड़ा झाड़ लो रहे, ऐसे ससुरा तू लोग बात करता है, हमरा पता है ना, सब पता है। तो इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा बात करेंगे। इसलिए दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो क्या कहलाता है? राम रमोबल। जैसे हम दोनों दोस्त बात करें, कोई तीसरा आ गया, वो क्या कहलाया? राम रमोबल। यानी ये बात जो कोसों दूर जाएगी, कहाँ जाएगी बाबू? कोसों दूर जाएगी। इसलिए तीसरा व्यक्ति के सामने हम लोग कुछ भी जो अपना दिल खोल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि दो असल बातचीत दो व्यक्तियों के साथ होता है। इस चीज को याद रखिए। कौन बोला था? एडिसन बोला था बाबू। कौन बोला था? एडिसन बोला था, याद रखिएगा। अब बेन जॉनसन क्या बोले थे? बेन जॉनसन बोले थे कि मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है कब? जब तक मनुष्य बोलेगा तब तक नहीं, याद रखिएगा। फिर देखिए, वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमोबल। याद रखिए बाबू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाती है? राम रमोबल। क्या कहलाती है? राम रमोबल। 4 से अधिक, याद रखिएगा, 4 से अधिक व्यक्ति जब बात करेगा तो क्या कहलाएगी? राम रमोबल। एक और बात बाबू, यूरोप देखेंगे, यूरोप ये तो महा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है, यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने का क्या है? हुनर है, एक कला है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यही तो जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये भी आपका बिहार बोर्ड में कारागार साबित होने वाला है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। VVI एकदम से VVI दे बाबू रे, ध्यान से इहो देख ले, ये भी VVI, ये भी VVI दे। देख यहाँ पर एडिशन चचा वाला बोले हैं, ये भी VVI सब ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबू, ये सब VVI है। यूरोप वाला जो है बाबू, देख ध्यान से, यूरोप वाला ये भी VVI है, ये भी यूरोप में बोला जाता है। इस चीज के याद रखना, यही बात जो है कौन है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। इतना ही नहीं, बात देखिए, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यानी सही तरीका यह मानते हैं, यानी उन्होंने सोचते हैं कि अगर बातचीत करने का ना सही तरीका हो सकता है, तो याद रखिएगा कि हम वह शक्ति खुद अपने अंदर पैदा करे, कि अपने आप से खुद बात कर ले। क्या कर ले? अपने आप से खुद बात कर लिया करे। यही तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि आप अपने अंदर ऐसा शक्ति पैदा कीजिए कि हम अपने अंदर ऐसा शक्ति पैदा करें कि खुद से बात कर ले। अगर इंसान खुद से बात कर रहा है, हंस रहा है, तो ससुरा गौवा में कहा कि रे पगला हवा, वो अपने से क्या बात करता है, पगला से घोषित कर देगा। मगर ये कौन सी, मगर उत्तम तरीका बात करने का यही है, खुद से बात करना उत्तम तरीका। इतना ही नहीं बाबू, ध्यान से सुनेंगे, एक और मस्ट भी आई है। 16 वर्ष तक, याद रखिएगा, 16 वर्ष तक रोबिन्सन क्रूसो मानव का मुख नहीं देखा था। कितने वर्ष तक बाबू? 16 वर्ष तक रोबिन्सन क्रूसो जो है मानव का मुख नहीं देखा था। इस चीज को याद रखेंगे, 16 वर्ष तक, ये भी आपके लिए VVI है, याद रखेंगे। 16 वर्ष तक जो है मानव का मुख नहीं देख पाया था। इतना ही नहीं देखेंगे बाबू, एक देखिए, इसमें जो है दो हमजोरी सहेलियां की बात करने का निराला ही एक अलग है, एक कला ही अलग है, एक निराला कहा जाता है। दो बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, दो बूढ़े व्यक्ति, वह क्या करते हैं? राजनीतिक के बात करते हैं। किसका बात करते हैं? राजनीतिक के। कहा कि हाँ लालू प्रसाद के बेटवा अच्छा काम करके इतना के नौकरी दिल के जिता देवे के है। उन्हें कहा कि हाँ तू लालू के पक्ष में रहला, तोर जाति ब्यादर है ना। वो कहा कि ना नीतीश कुमार के देवे के बा, तो वो तो ससुरा जो है कुर्सी के चक्कर में कभी उन्हें पलट जाता है, ने कभी इन्हें पलट जाता है। कहता ना बिहार में बाहर है, नीतीश के सरकार है, ये तो जानबे करते हो, पलटू चाचा तो नीतीश से है। चलो तो वो जाना तरह ये है। ये पॉलिटिक्स के बाद दो बूढ़े व्यक्ति पॉलिटिक्स के बात यानी राजनीति के बात करते। अगर दो बुढ़िया क्या क्या बात करती है? दो बुढ़िया भी तो बात करती है बाबू। हाँ तो वो अपना सुख दुख के बात करेगी। हाउ कहेगी का कि हमर पुतोहिया जाई है ना लाखों में सुंदर है, पहला नंबर पर आई करेगी। हमर पुतोहिया ना का बताए, हमर पुतोहिया तो एकदम खरा सोना है, 24 करेंट। ससुरी जो है अपन पुतोहिया के एकदम इतना मतलब बड़ाई करेगी। इतना ही नहीं, बगल वाला गाँव में जाएगी ना बुढ़िया के कहे कि हे
हमर जानते रह हमर जे कौन ह पुतोहिया जे बड़ा अच्छी हब हम जानी ना सूते तू का करी ले हमरा के गोर दबाबी ले फिर खाना दे ले बढ़िया से हम खाना पीना खा ले तो लास्ट में जब सूते जानी तो खूब बढ़िया से गोर दबावे ले कौन तो हमर पुतोहिया खूब बढ़िया से नया नवीन में तो सब वैसन काम करेला नया रहेला कनिया ना तो खूब मस्ती से थोड़ा सा सास के खूब मानेला आ जैसी पुरान होला तो समझल ना ले बसवा उठा के दे दनादन चालू कर देला आ जब पिटाई तो है जाके फिर बाद में कही कि का बताए हम तो सोचनी कि हमर जो पुतोहिया है बड़ा खरा सोना है उ तो जो है ना कसाई निकल गई अब वही जो है औरतिया जाकर के पड़ोसी के कहेगी कि हमारे पुतोहिया जो बड़ा खराब है अब दू लाठी सुबह और दू लाठी शाम से देह दाब देती है पहले हाथे से गोर दाबती थी अब जो है दू लाठी शाम और दू लाठी सुबह से देह दाब देती है चलिए बाबू ये चीज आपको याद रहनी चाहिए और याद रहे कि आपको इतना बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाए ना हम बोल रहे हैं ना बाबू कभी भूलने वालों में से नहीं है इसलिए इस चीज को याद रखिएगा स्काई मिशन बोर्ड को आप लोग क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर करें इतना जरूर आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हैं कम से कम अगर आपको अच्छा लगे हिंदी तो मेरे लिए आप लोग शेयर जरूर करें और ये भी जरूर बताएं अपने दोस्तों को कि स्काई मिशन बोर्ड से आप लोग क्लास जरूर करें एक बार मौका दीजिए क्लास करने का चलिए देखेंगे देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या हुआ क्लास इंड हुआ आप आज का क्लास इतना ही पर रहेगा चलिए थैंक यू